हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 24 पाई चार्ट्स एक्सरसाइज 24B के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 24B में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। बच्चों, क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स के अभी तक वीडियो बनी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन 1 है वो है अ मैन्स मंथली सैलरी इज़ ₹24,000 and his monthly expenses on travel are ₹2,500. The central angle of the sector representing travel expense in the pie chart would be। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, मंथ की जो मैन की जो मंथली सैलरी है वो 24,000 है और जो ट्रैवल एक्सपेंस है 2,500 है। हमने पाई चार्ट पे उसके एंगल को शो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एंगल को निकालना है। तो एंगल का फार्मूला क्या होता है, पहले क्वेश्चन 1 देखो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आता है तो आपने सीधा यहाँ पर लिखना है मंथली सैलरी ₹24,000 और यहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंस कितना आ गया, ₹2,500। अगर आपने एक्सरसाइज 24A के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे निकालना है। तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे, एक्सपेंस। तो हम क्या करते थे, जो एक्सपेंस है ना ट्रैवल एक्सपेंस का, उसको हम मंथली सैलरी से डिवाइड करेंगे और 360 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट गई, ये 2 0 आपस में कट गई। अब ये किस पे जाएगा, 4 के टाइम चल जाएगा। 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। फिर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। आई थिंक आगे नहीं जा रहा ये क्वेश्चन ना, तो इसको किस में, हाँ, तो 25 × 3 कितना होता है, 75/2। अब 75/2 को, अब 75/2 में तो कोई है ही नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं कि उसमें कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच गया तो 1/2 आ गया। 37 1/2%। तो यहाँ पे लिखेंगे 37 होल 1/2 डिग्री, परसेंट नहीं डिग्री आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 1 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है इफ़ 35%, हाँ, 35% of the people residing in a locality are Sikh, then the central angle of the sector representing the Sikh community in the pie chart would be। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये दिया हुआ है जो सिख की जो रेजिडिंग है, मतलब सिख पीपल जहाँ रहते हैं उनकी 35% है। इनका हमने पाई चार्ट पे निकालना है। तो 35% है तो आपको पता है टोटल परसेंटेज 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल परसेंटेज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप है तो सीधा आपने ये सेंट्रल एंगल का फार्मूला लगा के निकाल लेना है। और यहाँ पर लिखेंगे सिख कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी वो है 35%। अब सेंट्रल एंगल निकालेंगे ऑफ सिख कम्युनिटी। अगर आपको डिटेल में आता है तो इस तरह सॉल्व करना है, अदरवाइज आपने ये फार्मूला लगा देना। यहाँ पर सिख कम्युनिटी कितनी है, 35/100 इंटू 360। 0 से 0 कट गया। अब किस पे जाएगा, ये 2 के टर्म में चल जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 16, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 ज़ा 56, 6 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 + 5 12। तो 126 डिग्री आया। अब ये देखते हैं कौन सी ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 2 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। बच्चों क्वेश्चन 3 है इफ़, एक मिनट, इफ़ इन द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर different streams of study out of total strength of 1650 students, the central angle of the sector representing arts student is 48 degree, then what is the number of students who opt for arts
आर्ट स्ट्रीम। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारे पास ये सेंट्रल एंगल दे दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। हमने क्या निकालना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है आर्ट स्ट्रीम में। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझा देती हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंट स्ट्रीम होते हैं स्टडी के। देखो बच्चों, डिफरेंट स्ट्रीम कैसे हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स होते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये आपने शायद सुना भी होगा। तो ये ऐसे मतलब कि स्ट्रीम होते हैं जो हम 10th के बाद चूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो है 1650 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से जो 8 स्टूडेंट्स हैं उनकी जो डिग्री बन रही है वो 48 डिग्री बन रहे हैं। अब हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है जो आर्ट स्ट्रीम में है, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स दी हुई है 1650, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ना ये क्लियर हो जाए अच्छी तरह से, तभी मैं आपको स्टेटमेंट लिख के बता रही हूँ, नहीं तो ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसके बाद है सेंट्रल एंगल ऑफ आर्ट स्ट्रीम, सेंट्रल एंगल ऑफ आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट, ठीक है, 48 डिग्री है, 48 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड आर्ट स्ट्रीम, ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रल एंगल का फार्मूला क्या होता है, जैसे सेंट्रल एंगल हम यहाँ लिखते थे, तो सेंट्रल एंगल का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसको ना। सेंट्रल एंगल ऑफ आर्ट स्ट्रीम, इसका यही फार्मूला बना, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ सिख कम्युनिटी लिखा था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट स्ट्रीम, ठीक है बच्चों, अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्ट्रेंथ, और इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 360, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस कम है, 360 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये फार्मूला बन गया हमारा, है ना, इसी तरह से हम लिखते हैं ना। तो सेंट्रल एंगल क्या बने हमारे पास, 48 डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम मान लेते हैं x, ठीक है। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट स्ट्रीम इक्वल टू x मान लिया, तो यहाँ पर x अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी आ गई है स्टूडेंट्स की, 1650 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 360 से, ठीक है। अब बच्चों ये हमारी क्या बन गई, x की टर्म बन गई। अब देखो, वैसे तो हम यहाँ पर x को इधर करके कर सकते हैं, पर मैं आपको इसको बता देती हूँ, 48 इक्वल टू, तो ये क्या बन गया, 360 अपॉन 1650 x बन गया। अब ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो इक्वल टू x इक्वल टू 48 इंटू, अब ये जो हमारी है ये हमारी क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी, अपॉन 360 आ गया, ठीक है। अब इनको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया। अब किस पे जा रहा है ये, 12 के टेबल में कट जाएगा, 12 3 ज़ा 36 और 12 4 ज़ा 48, ठीक है। अब फिर 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अब 55 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 220, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ गए, 220, और ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 3 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन 4। बच्चों क्वेश्चन 4 है, इन द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग इंटरेस्ट इन रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक, ठीक है। पाई चार्ट है जिसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक जो है रीड करते हैं। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट रीडिंग नावल, और एक जो सेक्टर है जिसमें रीडिंग नावल, जो बच्चे नावल्स को रीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो कितने 81 डिग्री है। व्हाट इज़ द परसेंट एज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग इन रीडिंग नावल। अब बच्चों क्वेश्चन ये बिल्कुल 3 की तरह ही है। अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट परसेंट एज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन रीडिंग नावल्स, इसको हम मान लेते हैं x,
ये क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल हमारे पास दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 81 डिग्री, और हमने इसको x मान लिया है अपॉन, और परसेंटेज कितनी होती है टोटल 100 होती है, इनटू यहाँ पर क्या आ गया 360 आ गया। अब बच्चों ये जो हमारी है x की टर्म होगी, या इसको कर लेते हैं अगर नहीं समझ आता तो 360 अपॉन 100 x आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर 81 इंटू, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 100 अपॉन 360। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 9 से 81, 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, आगे ये किसी पे नहीं कट रहा, तो 9 5 ज़ा कितना हो गया 45 अपॉन 2। अब देखो इसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये तो है नहीं, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, अब 5 रह गया, फिर 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 रह गया, 1 यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 2% आ जाएगा। अब ये कौन सी ऑप्शन में देख लेते हैं, 22 होल 1/2%, सी ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन 4 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 24B के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो हैं, चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।